नमस्कार। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त एवं होस्ट डॉक्टर राजा बाबू और आप देख रहे हैं डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास वैज्ञानिक सत्र में। हम आपसे लगातार चिकित्सा संबंधी बहुत सारे पहलू, विज्ञान संबंधी बहुत सारे पहलू पे लगातार आपसे बातचीत कर रहे हैं। और इस कड़ी में हम आपसे पिछली बार चर्चा किए थे मॉडर्न मेडिकल साइंस का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न मेडिकल साइंस, यानी आधुनिक चिकित्सा पद्धति की इतिहास क्या है। और आज मैं भारतीय समूल चिकित्सा पद्धति जो शुरू से रही है, आयुर्वेद, मैं उसकी व्याख्या की दूसरी कड़ी पर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, तो अभी मैं आपके समक्ष जो पाठ्य करूंगा वो आयुर्वेद का मैं परिचय या इतिहास कहिए, उस आलेख को मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहली चीज है कि जैसे कहाँ से कैसे सभ्यता के और नदियों के उत्थान पतन के साथ आधुनिक चिकित्सा पद्धति की शुरुआत होती है। तो भारतीय चिकित्सा पद्धति का इतिहास काफी पुराना है और काफी कुछ इसमें मीमांसा है, बहुत कुछ इसमें जनश्रुति है, बहुत कुछ इसमें यानी कि शास्त्र है, वेद है, इस प्रकार की बातें हैं। बहुत चीजें लिखित रचना नहीं है, श्रुति है, शास्त्र है। तो इसमें क्या है कि आयुर्वेद के इतिहास का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि इसके ग्रंथों में आयुर्वेद की उत्पत्ति को ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व माना गया है। यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी, उससे पहले उन्होंने इस ग्रंथ की रचना कर दी थी। ब्रह्मा द्वारा प्रणीत ब्रह्म संहिता, जिसमें 10 लाख श्लोक एवं 1000 अध्याय थे, आज उपलब्ध नहीं है। देवलोक से मर्त्य लोक में आयुर्वेद को अवतरित करने का श्रेय महर्षि भरद्वाज को है। वेदों को प्राचीनतम वाङ्मय माना जाता है। ये समस्त ज्ञान के आदि स्रोत कहे जाते हैं, जिसमें आयुर्वेद के आद्य स्रोत का भी ये उल्लेख है। बता दूं आपको कि पहले हमारे भारतीय संहिता में ज्ञान विज्ञान की बातें ऋषि मुनि ही करते थे और वही गुरुकुल चलाते थे, जन समस्त को कहीं न कहीं ज्ञान प्रदान करते थे। तो इसी में है कि महर्षि भरद्वाज जो है कहते हैं कि देवलोक से मृत्यु लोक पे ये मीमांसा है ना, मैं बता दूं, आयुर्वेद को लाया। ये समस्त ज्ञान के आदि स्रोत कहे जाते हैं, जिसमें आयुर्वेद के आदि स्रोत भी यही है। आयुर्वेद की विषय वस्तु चतुर्विध वेदों में प्राप्त होती है, परंतु सर्वाधिक साम्यता अथर्ववेद से होने के कारण आचार्य सुश्रुत ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग एवं वाग्भट ने अथर्ववेद का उपवेद कहा है। ऐसा है कि ये मूलतः अथर्ववेद से निश्रित है। अथर्ववेद में इसका ज्यादा वर्णन है, जिसमें आयुर्वेद को उसका उपवेद माना गया है। आचार्य चरक ने भी इसकी सर्वाधिक घनिष्ठता अथर्ववेद से बताई है एवं इसमें इसे पुण्यतम वेद कहा है। ऋग्वेद प्राचीनतम होने के कारण प्राचीनता की दृष्टि से चरणव्यूहों में आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा गया है। महाभारत, जिसमें सभा पर्व है 11 से 33 पर, नीलकंठ की व्याख्या में भी आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा गया है। काश्यप संहिता, जो कि आयुर्वेद का बाल रोग से संबंधित ग्रंथ है, एवं ब्रह्मवैवर्त पुराण में आयुर्वेद को पंचम वेद कहा गया है। आयुर्वेद शब्द का नामतः वैदिक साहित्य में कहीं पर भी परिलक्षित नहीं होता है। इससे पहले मैं आयुर्वेद शब्द का अर्थ पर आपके समक्ष व्याख्या करने की कोशिश की थी विभिन्न जगहों से, लेकिन आपको बता दूं कि आयुर्वेद शब्द का जो नाम है कहीं भी वैदिक साहित्य में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। आयुर्वेदोत्तर ग्रंथों में सर्वप्रथम इसका नाम पाणिनिकृत अष्टाध्यायी संहितोक्त आयुर्वेद अष्टांग माफ करेंगे, क्षमा करेंगे, पाणिनिकृत जो अष्ट अध्यायी है उसमें कृत, क्वाथादि, सूत्रांतक, दृष्ट आदि में प्राप्त होता है। चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता आद्य संहिताएं हैं। ऐसा माना गया है कि चरक ने सबसे पहले व्याख्या की थी आयुर्वेद के बारे में और सुश्रुत ने किया था, जो कि पूर्णतः उपलब्ध है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दोनों उपलब्ध है। अन्य काश्यप संहिता, हरित संहिता आदि खंडित अवस्था में है, सही अवस्था में नहीं है। बाद की संहिताएं अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय,
माधव निदान आदि की चरक एवं सुश्रुत संहिता के आधार पर मानकर सृजित की गई है। देखिए, आयुर्वेदीय संहिताओं में अवतरण संबंधी जो परंपरा है, मैं बता दूं कि आयुर्वेद का जो अवतरण में माना गया है उसके विभिन्न संहिताओं के आधार पर बात करें तो चरक संहिता मानता है कि ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति, उसके बाद अश्विनी कुमार, उसके बाद इंद्र ने भरद्वाज, भारद्वाज से आत्रेय पुनर्वसु, और पुनर्वसु से अग्निवेश, जतुकर्ण, भेल, पराशर, हारित और क्षरपाणी, है ना। इन लोगों को ये बताते हैं कि ऐसे इसका इतिहास भारत में आया। और दूसरा है कि सुश्रुत संहिता के अनुसार बात करें तो ब्रह्मा के कहना है कि ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति को मिला, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार से इंद्र को, इंद्र से धनवंतरी को, धनवंतरी से औपधेनव, वैतर्ण और अभ्र, पौष्कलावत, करवीड़, गोपुरक्षित और सुश्रुत को मिला। ये सुश्रुत संहिता के अनुसार है। काश्यप संहिता के अनुसार बात करें तो ब्रह्मा से डायरेक्ट अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार से कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, भृग आदि और इसके पुत्र एवं शिष्यों के तरफ से ये ज्ञान आया। तो देखिए, संयुक्त अगर आयुर्वेद, अष्टांग आयुर्वेद की बात की गई है शुरू से, इसके 8 अंग कहे गए हैं, क्योंकि इसके 8 अंग जैसे थे शल्य यानी सर्जरी, किसने किया, क्या किया, हम इस पर भारत की बात पर वर्णन करेंगे। लेकिन शालक्य यानी शालक्य कहें तो ENT, ऑफ्थेल्मोलॉजी, ओटोलॉजी, लैरिंजोलॉजी, डेंटिस्ट्री और ओरोफेरिंजोलॉजी, ये सारे इससे ऊपर जितने भी थे वो सारे शालक्य में। काय चिकित्सा यानी मेडिसिन, अंगतंत्र यानी कि टॉक्सिकोलॉजी या मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, जिसे फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के रूप में हम लोग अध्ययन करते हैं। भूत विद्या यानी कि साइकेट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे भूत विद्या के अंतर्गत आते थे। कौमारभीर्त्य यानी कि पेडियाट्रिक्स, साथ में रसायन यानी कि कहे तो साइंस ऑफ रिजुवनेशन या इम्यूनोलॉजी, एवं वाजीकरण यानी साइंस ऑफ एफ्रोडिसिक। ये सारे 8 अंग थे जो पढ़ाया जाता था पहले, और इसी अंग के तहत इलाज किया जाता था। इस अष्टांग आयुर्वेद के जनक काशीराज देवदास, जिसे धनवंतरी माना जाता है, काशी के राजा थे देवदास, जिन्हें धनवंतरी माना जाता है, धनवंतरी कहा गया। प्रारंभिक आयुर्वेद के मुख्यतः काष्ठ औषधियों पर, काष्ठ यानी कि जड़ी बूटियों यानी कि प्लांट, जिसमें काठ वाले से काष्ठ औषधियों पर निर्भर था, परंतु कालांतर में इसमें धातुओं का भी भस्मादि के रूप में प्रयोग होने लगा। इस हेतु रसशास्त्र नामक शाखा का उदय हुआ। आयुर्वेद शब्द का अर्थ, आयुर्वेद शब्द आयु एवं वेद, 2 वर्ड इसमें मैंने बताया कि आयुर्हिता हितं व्याधिर्निदं शमनं तथा विद्यते यत्र विद्वद्भि स आयुर्वेद उच्यते। तो इसमें 2 शब्द है, एक आयुरस्मिन् विद्यते अनेन वायुर्विन्वन्ति इत्यायुर्वेदः। तो इसमें 2 वर्ड है, एक आयु है, दूसरा वेद है। इन 2 शब्दों के मेल से बना है। आयु का अर्थ कहते हैं ऐति गच्छति इति आयुः, अर्थात जो निरंतर गतिमान रहता है उसे आयु कहते हैं। आयुर जीवित कालः, जीवित काल को जब तक हम जीवित है तब तक हम उसे आयु कहते हैं। कितने लोग कहते हैं चैतन्य अनुवर्तन आयु, अर्थात जन्म से लेकर चेतना के बने रहने तक के काल को आयु कहते हैं। इसकी बात, वैसे बहुत सारी इसकी परिभाषा है। शरीर जीवर योगो जीवनम तेरावच्छिन्न काल आयु, अर्थात शरीर एवं जीव के संयोग को जीवन कहते हैं तथा जीवन से संयुक्त काल को आयु कहते हैं। शरीर इंद्रिय अस्वात्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यगशानुबंधश्च पर्यायरुमुच्यते। था शरीर यानी फिजिकल बॉडी, इंद्रिय यानी सेंसेस, सत्व यानी कि साइकी एवं आत्मा सोल के संयोग को आयु कहते हैं। धारी, जीवित, नित्यज्ञ तथा अनुबंध ये आयु के पर्याय है। यह आयु चतुर्विध कही गई है। सुख आयु अर्थात शारीरिक मानसिक रोगों से सर्वथा मुक्त व्यक्तियों की आयु, दुख आयु रोग अवस्था की आयु, हित आयु सर्व प्राणी यानी हितैषी, सदाचारी, दानी, तपस्वी, आदरणीय, पुरुषों का आदर करने वाले आदि लक्षणों से युक्त व्यक्ति की आयु। अहित आयु हित आयु के विपरीत लक्षणों वाले व्यक्ति की आयु।
वेद से तात्पर्य है, दो बात आयु की हमने यहाँ व्याख्या की। और वेद है दूसरा है, वेद से जो तात्पर्य है वह है ज्ञान। वेद भी धातु से बना है जिसका मतलब जानना होता है, यानी कि ज्ञान। अतः आयुर्वेद का सामान्य अर्थ हुआ जीवन का विज्ञान, अतः साइंस ऑफ लाइफ। संक्षेप में कहे आयुषो वेद आयुर्वेद या आयुर्वेद इत्यादिर्वेद, अर्थात आयुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें आयु से संबंधित सर्वांगीण ज्ञान का वर्णन किया गया हो। दूसरे शब्दों में महर्षि चाणक्य ने आयुर्वेद की परिभाषा दी है निम्नवत: हिताहितं सुखं दुःखमायुषस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। अर्थात आयुर्वेद का वह शास्त्र है जिसमें हितायु, अहितायु, दुखायु, सुखायु इन चतुर्विध के आयुओं के लिए क्या हित है, क्या अहित है, आयु का मान क्या है एवं इसके स्वरूप क्या है आदि का वर्णन किया गया हो। तो ये बातें हमने आज रखी। आयुर्वेद के संक्षिप्त इतिहास, कहाँ से इसका वर्णन है, क्या है। हम अगली बार चर्चा करेंगे आपसे आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है और कैसे कैसे इसमें विधियां हैं जो उपलब्ध है। आप देखते रहिए डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो, और ऐसी ही गूढ़ रहस्यों से पर्दाफाश होता रहेगा आपके साथ, आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। और आपके पास भी कोई रचना हो, आपके पास कोई जानकारी हो तो आप मुझे भेजें, हम जन जन तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए अलविदा अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर राजा बाबू को, और देखते रहिए। नमस्कार।